सबसे पहले तो मेरा सभी साथियों को हाथ जोड़कर राम राम, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। साथियों, आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं एजुकेशन को लेकर, यानी कि जिसको हिंदी में शिक्षा कहते हैं। शिक्षा को लेकर आज हम इस एपिसोड में कुछ चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो मैं आज की एजुकेशन की जो पॉलिसी है उसके बारे में बताऊंगा। आज की जो एजुकेशन पॉलिसी है वो ये है कि सभी बच्चों को शिक्षा देनी है और फ्री देनी है सभी को। यानी कि इस समय जो सरकार का भी कहना या जो सामाजिक संस्थाएं हैं जो शिक्षा को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही हैं, उन सभी का कहना यह है कि कोई भी बच्चा जो है वो बिना शिक्षा के ना रहे। सभी शिक्षित हों, सभी पढ़े लिखे हों, कोई भी अनपढ़ ना हो, चाहे वो महिला हो, चाहे वो जेंट्स हो, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, गरीब हो अमीर हो, कहीं का भी रहने वाला हो, सभी एजुकेटेड होने चाहिए। लेकिन इस एजुकेशन को बढ़ावा तो दे रहे हैं, लेकिन एक जैसे बोल देते हैं कि फॉर्मेलिटी तौर पर दे रहे हैं। ज़मीन पर ग्राउंड पर जा कर के जब शिक्षा का लेवल देखते हैं ना तो ज़ीरो मिलता है। ज़ीरो से अभिप्राय ये है कि जो हम एजुकेशन दे रहे हैं बच्चों को, उस एजुकेशन से 1% भी ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा कि हम शिक्षित कर रहे हैं बच्चों को। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हम फॉर्मेलिटी तौर पर उनको केवल ओनली डिग्रियां बांट रहे हैं। उनको 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन, मास्टर डिग्री, पीएचडी, यानी कि उनको कागज़ों में ही शिक्षा दी जा रही है। ग्राउंड पर जाकर देखते हैं तो कुछ भी नहीं है, बच्चों का स्किल भी नहीं है, बच्चों का बेस भी नहीं है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं वो डिग्रियां कर चुके हैं, चाहे वो बीटेक की लगा लो, एमटेक की लगा लो, या ग्रेजुएशन लगा लो, मास्टर डिग्री लगा लो, या पीएचडी लगा लो, लेकिन जब उनका कोई इंटरव्यू लिया जाता है तो उसमें वो ज़ीरो मिलते हैं। ये बहुत सोचने का एक विषय है हमारे लिए। इतना बड़ा विषय है कि आज के टाइम में अगर सोचा जाए ना पहले की तुलना में, तो जो पहले जो शिक्षा दी जाती थी वो हमसे बेटर थी, जबकि उस समय उतने सोर्सेज नहीं थे, उतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, उतना विकास नहीं हुआ था, उतना पैसा नहीं था, उतने डिवाइसेस नहीं थे जितने आज के टाइम में हैं। लेकिन उस समय जो शिक्षा का स्तर था वो बहुत ऊंचा था, और अभी जो शिक्षा का स्तर है वो बहुत ज़ीरो है, बहुत नीचा है, यानी कि पहले के मुकाबले। जैसे बोला जाता है कि सुविधा तो बहुत है, लेकिन जो सुधार होना चाहिए था ना वो नहीं है। सुविधा जो है ना उसका दुरुपयोग हो रहा है, सदुपयोग नहीं होना, जबकि सदुपयोग होना चाहिए था। किसी भी डिवाइसेस का, किसी भी अगर हम टेक्नोलॉजी का सदुपयोग करते हैं ना, यानी कि सही प्रयोग करते हैं, जिसको सही प्रयोग बोलते हैं, तो उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। अगर उसी टेक्नोलॉजी का हम दुरुपयोग करते हैं ना तो उसका जो नुकसान है ना वो हमें बहुत लंबे समय तक भुगतना पड़ता है। और कई लोगों को जो है ना मेरी ये बात जो है मजाक लगेगी, लेकिन अभी क्या हो रहा है, अभी हम शिक्षा ले नहीं रहे हैं, शिक्षा में हम केवल टाइम वेस्ट कर रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चों को देखता हूँ मैं जो कॉलेज में जाते हैं या यूनिवर्सिटी में जाते हैं, तो वो बस इस मोटिव से जाते हैं कि वहाँ थोड़ा टाइम स्पेंड हो जाएगा, टाइम कट जाएगा। एक लफ्ज़ जो है वो ज़्यादातर हरियाणा में बोला जाता है, और वैसे अब तो पूरे देश में ही बोला जाने लगा, बाहर भी। जैसे बोल देते हैं कि स्वाद आ जाए, ये वर्ड बोला जाता है ज़्यादातर। यानी कि जो कहीं पर भी जाने का जो मोटिव बना लिया ना लोगों ने कि मज़े का या कुछ टाइम स्पेंड करने का या इंजॉय करने का या फिर स्वाद का, इस वर्ड से बना लिया। यह नहीं कि वहाँ से क्या शिक्षा प्राप्त करनी है, क्या वहाँ से ग्रहण करना है, क्या वहाँ से सीख लेनी है। सीख लेने के लिए बहुत कम कार्य किए जाते हैं, मज़े के लिए और टाइम स्पेंड करने के लिए अत्यधिक कार्य किए जाते हैं। तो मैं अपनी ओर से अगर एजुकेशन पॉलिसी में सुधार की बात करूं तो मेरी सबसे पहले सरकार से भी और जो भी शिक्षा संबंधी नीतियां बनाते हैं उनसे एक रिक्वेस्ट है कि शिक्षा के अंदर पहली क्लास से लेकर के, जब बच्चा पहली में होता है, पहली क्लास से लेकर के एक सब्जेक्ट जो है वो टेक्नोलॉजी संबंधी होना चाहिए। यानी कि टेक्नोलॉजी से संबंधी जो बच्चे को जानकारी है ना वो बचपन से दी जानी चाहिए, और उसको सही प्रयोग करने की जानकारी दी जानी चाहिए। अब जैसे कोरोना काल में कुछ टैबलेट बांटे गए थे बच्चों को, यानी कि कुछ टैबलेट इसलिए बांटे गए थे कि उनका होमवर्क उस पर पहुँच जाए, वो काम कर लें,
उसका स्टडी के लिए प्रयोग कर लें, लेकिन उसका स्टडी के लिए प्रयोग तो कम हुआ, गेम्स और अन्य जो सॉफ्टवेयर हैं उनके लिए अत्यधिक हो गया। तो इसलिए हमें बच्चों को ऐसी शिक्षा देनी चाहिए जिससे वो जो डिवाइसेस हैं उनका सही प्रयोग करें। मोबाइल फ़ोन है, मेरे को नहीं लगता 10% बच्चे भी ऐसे होंगे जो मोबाइल का प्रयोग शिक्षा के लिए करते होंगे। मेरे को तो 90% जो बच्चे हैं ना वो ऐसे दिखाई देते हैं कि जो बच्चों के लिए बच्चे जो है ना उस मोबाइल का दुरुपयोग करते हैं, जबकि मोबाइल इसलिए नहीं आया था कि इसका दुरुपयोग करो, बल्कि इसलिए आया था ये इसका सदुपयोग करो। यानी कि शिक्षा में सहायता के लिए जो है वो मोबाइल बनाया गया था, किसी से खास संपर्क साधने के लिए या कोई भी ज़रूरी काम है उसके लिए जो है ना किसी से संपर्क करना है उसके लिए जो है ना मोबाइल की खोज की गई थी, उसी के लिए लैपटॉप की, उसी के लिए जो है ना कंप्यूटर की खोज की गई थी। लेकिन वो उल्टा रहा। एजुकेशन पॉलिसी में आज के टाइम का जो लेवल है बच्चों का वो बिल्कुल 0% है, बेस नहीं है। बहुत सारे बच्चे तो ऐसे हैं जो कॉलेज में चले गए, यूनिवर्सिटी में चले गए, लेकिन उनको आज तक बोलने की तमीज़ नहीं है। कहीं पर क्या माहौल है उसके अकॉर्डिंग वो नहीं अपने आप को ढाल सकते, कहाँ खड़े होकर कौन सी बात करनी है, कैसे बात करनी है, कैसे किसी के सामने किसकी रिस्पेक्ट करनी है, किसके साथ अच्छे प्रकार से बोलना है, किसकी रिस्पेक्ट करनी है, किसका विरोध करना है और किसकी सहायता करनी है, इसके बारे में नॉलेज जो है वो बच्चों का 0% है। वो इसलिए है कि हम शिक्षा जो है ना बच्चों को शिक्षित होने के लिए नहीं दे रहे हैं, उनको ओनली रोजगार के लिए दे रहे हैं कि बस आपने पढ़ के नौकरी लगना है, बाकी कुछ नहीं, पैसे कमाने। जबकि होना चाहिए कि आप शिक्षा के माध्यम से वो संस्कार, वो जागृति, वो मान लें उस प्रकार का आपका स्किल होना चाहिए, उस प्रकार का आपका डेवलपमेंट होना चाहिए कि आप गलत को गलत कहो और सही को सही कहो। लेकिन आज उल्टा हो रहा है, जो शिक्षित आदमी है ना वो इतना चुप बैठ जाता है कि अनपढ़ आदमी जो है ना वो तो विरोध करता है गलत चीज़ का, लेकिन जो पढ़ा लिखा आदमी है ना वो इस उससे शांत हो जाता है मोटिव से कि बस मेरे को क्या लेना और होने दो, कोई और देख लेगा इसको। तो इसलिए मेरा आज के टॉपिक के माध्यम से आप लोगों को ये कहना है कि जो शिक्षा की पॉलिसी है उसमें थोड़ा सुधार होना चाहिए और शिक्षा जो है ना थोड़ी अच्छी प्रकार से दी जानी चाहिए बच्चों को, बल्कि बच्चों को अत्यधिक मात्रा में यही बोलना चाहिए कि वो अपनी स्टडी को अच्छी प्रकार से ग्रहण करें, नॉलेज ग्रहण करें, नॉलेज के मोटिव से हर बुक को, हर शिक्षा को ग्रहण करें, केवल फॉर्मेलिटी तौर पर और नौकरी के मोटिव से कोई भी शिक्षा ग्रहण ना करें। तो अगर मुझसे कोई इसमें वर्ड गलत हुआ है तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, और अगर आपको कोई वर्ड अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। और अगर आप के पास भी कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में दें ताकि कोई नेक्स्ट वीडियो इस विषय पर बनाया जाए तो मैं आपको उस संदर्भ में बता सकूं। और साथियों मेरा जो ये चैनल है स्पेशल एजुकेशन, ये इस विषय से बनाया गया क्योंकि मैं स्पेशल एजुकेशन का स्टूडेंट भी हूँ। और स्पेशल एजुकेशन का मोटिव जो होता है ना वो ये नहीं होता कि कुछ विशेष बच्चों के लिए होता है, वो इसलिए होता है कि स्पेशल एजुकेशन का जो मोटिव होता है कि नॉर्मल बच्चों के साथ कुछ विशेष बच्चे जो डिसेबल होते हैं उनको भी किस प्रकार से साथ लेकर शिक्षा दी जा सकती है, ये जो महत्व होता है, स्पेशल एजुकेशन का महत्व होता है। तो ये मतलब जो है वो स्पेशल एजुकेशन का है। तो इसी के साथ मैं आज के एपिसोड को यहीं पर रोकता हूँ और अब मैं आपसे आज्ञा लेता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद।